हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर के पोलर फॉर्म और यूलर फॉर्म के बारे में। इससे पहले हम बहुत सारे टॉपिक पढ़ चुके हैं और आज का एक नया टॉपिक है जिसमें हम प्रिंसिपल आर्गूमेंट का भी इस्तेमाल करेंगे। तो इस टॉपिक का नाम है पोलर फॉर्म और यूलर फॉर्म। पोलर फॉर्म को एक शॉर्टकट में मैंने तब पहले भी बता दिया था, एक मतलब थोड़ा सा ही कि पोलर फॉर्म क्या होती है। आज इसके ऊपर एक दो क्वेश्चन कर भी लेंगे, ठीक है। तो पोलर फॉर्म क्या होती है, यूलर फॉर्म क्या होती है, तो चलिए लेक्चर को शुरू करते हैं। और हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, जो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है जैसे x प्लस आई वाई, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसको r कोस थीटा प्लस i साइन थीटा के टर्म्स में अगर लिखा जाता है तो इसको पोलर फॉर्म कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पोलर फॉर्म। जिसमें जो ये r है, r क्या होता है? मॉड्यूलस होता है। r क्या होता है? मॉड्यूलस। और जो थीटा होता है यहाँ पर, थीटा होता है प्रिंसिपल आर्गुमेंट। प्रिंसिपल आर्गुमेंट, ये प्रिंसिपल आर्गुमेंट हम पहले निकालना सीख चुके हैं कि प्रिंसिपल आर्गुमेंट किस तरीके से निकाला जाता है। ये मॉड्यूलस है, तो मॉड्यूलस भी हमें कॉम्प्लेक्स नंबर का निकालना आता है, ठीक है। तो थीटा और r की वैल्यू निकाल कर इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर पोलर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर पोलर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको मॉड्यूलस और एम्पलीट्यूड फॉर्म भी कहा जाता है। मॉड्यूलस एम्पलीट्यूड, मॉड्यूलस एम्पलीट्यूड फॉर्म। ये क्वेश्चन जो पूछा गया था, ये 2018 में एक क्वेश्चन आया था इसके ऊपर, 2018 में। और आपसे कहा गया है, एनडीए 2018 में क्वेश्चन आया था कि √3 प्लस आई को एम्पलीट्यूड, मॉड्यूलस एम्पलीट्यूड फॉर्म में लिखिए, ठीक है। तो √3 प्लस आई को किस फॉर्म में लिखना है? मॉड्यूलस एम्पलीट्यूड फॉर्म में, मतलब पोलर फॉर्म में लिखना है, क्योंकि इसमें मॉड्यूलस भी है और आर्गुमेंट को आपको पता है, प्रिंसिपल आर्गुमेंट को एम्पलीट्यूड भी कहा जाता है, ठीक है। तो √3 प्लस आई को किस में लिखना है? मॉड्यूलस एम्पलीट्यूड फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले इसे क्या मानेंगे? r कोस थीटा और प्लस i साइन थीटा। और वैसे भी आप जानते हैं r क्या होता है? r मॉड्यूलस होता है। और मॉड्यूलस किस तरीके से आप निकाल सकते हो? √3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, ये 3 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, तो √3 प्लस 1 4 का रूट होता है 2। तो ये आ गया आपका मोड, ये मॉड्यूलस आ गया है। अब आपको क्या निकालना है? थीटा निकालना है। थीटा मतलब आर्गुमेंट, प्रिंसिपल आर्गुमेंट। तो थीटा कैसे निकलेगा? ये डिपेंड करता है क्वाड्रेंट के ऊपर। ये कौन सा क्वाड्रेंट है? ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सबसे पहले आप tan अल्फा निकालेंगे। क्या निकालेंगे? tan अल्फा। tan अल्फा की वैल्यू क्या होती है? 1/√3। y अपॉन एक्स, y क्या है? इमेजिनरी पार्ट 1, x क्या है? √3, तो y अपॉन एक्स, इसी को कहा जाता है मॉड्यूलस, मोड, सॉरी मॉड्यूलस ये है। तो इसमें अल्फा की वैल्यू फाइंड कर लेंगे तो ये क्या आ जाएगा? tan किसकी वैल्यू होती है? tan 30 की। और tan 30 को क्या लिखते हैं? π/6 लिखते हैं। तो tan अल्फा की वैल्यू क्या है? tan π/6। तो अल्फा क्या हो जाएगा? π/6 हो जाएगा। क्योंकि ये लाई कर रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो थीटा भी अल्फा के इक्वल ही होता है। याद करो, मैंने बताया था आपको π/6। जब आपको प्रिंसिपल आर्गुमेंट मैंने सिखाया था तब आपको ये बात क्लियर की थी कि अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो थीटा मतलब प्रिंसिपल आर्गुमेंट अल्फा के इक्वल ही होता है। तो थीटा भी आपका आ चुका है, आर भी आपका आ चुका है। और इसकी क्या फॉर्म लिखनी है? कौन सी फॉर्म लिखनी है? पोलर फॉर्म। तो यहाँ पर इन दोनों की वैल्यू रखेंगे तो आर की वैल्यू है 2 और कोस थीटा की वैल्यू है π/6 प्लस i साइन π/6। ये इसका आंसर, यही क्या है? इसका आंसर है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं पोलर फॉर्म।
सही है। अब इसके बाद देखो पोलर फॉर्म लगभग इतनी है, अब आपको वो पोलर फॉर्म में लिखवा सकता है 1/1 प्लस आई को, 1/1 प्लस आई को पोलर फॉर्म में लिखवा सकता है। तो क्या करेंगे 1/1 प्लस आई का, सबसे पहले इसको रेशनलाइज करेंगे। रेशनलाइज करने पर ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा, और जब ये कॉम्प्लेक्स नंबर में कन्वर्ट होगा तब उसको भी इसी तरीके से पोलर फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना कोई इतना डिफ़िकल्ट नहीं है। एक तरीका और होता है कि इसको कंपेयर करने पर r cos थीटा √3 के इक्वल हो जाएगा, रियल पार्ट रियल के इक्वल और इमेजनरी के इक्वल। दोनों साइड क्या करते हैं, दोनों इक्वेशन का स्क्वायर करके जोड़ देते हैं, वहाँ से मॉड्यूलस फाइंड हो जाता है और वहाँ से थीटा भी निकल आता है। तो वो खैर उसे छोड़ो आप, हम इसको पता है कि हमें थीटा क्या होता है, थीटा है प्रिंसिपल आर्गुमेंट और आर क्या होता है, मॉड्यूलस होता है, और हम इसे नॉर्मली निकालते आ रहे हैं। तो इस तरीके से निकाल लो तो सबसे आसान है, सही है। तो ये है आपकी पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब इस पोलर फॉर्म में अगले आते हैं यूलर फॉर्म, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर बहुत क्वेश्चंस आप कर सकते हैं आप कई क्वेश्चंस। पोलर फॉर्म के बाद आता है यूलर फॉर्म। अब ये यूलर फॉर्म्स क्या हैं, यूलर्स फॉर्म ये होती है e की पावर आई थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा। इसी फॉर्म को यूलर फॉर्म कहा जाता है। कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा को एक्सपोनेंशियल की पावर में लिख देते हैं, e की पावर आई थीटा, इसी को यूलर फॉर्म कहा जाता है। क्या कहा जाता है, यूलर फॉर्म। और e की पावर माइनस आई थीटा, तो इसका मतलब है कि बीच में क्या है, अरे बीच में क्या है, माइनस है, बीच में क्या है, माइनस है। तो इन्हीं को हम क्या कहते हैं, इन्हीं को हम यूलर फॉर्म कहते हैं। इन दोनों को ही बोलेंगे यूलर्स फॉर्म। तो यूलर की जो फॉर्म है वो ये होती है e की पावर आई थीटा, जिसमें थीटा क्या है, बोलो थीटा क्या है, थीटा होता है इसमें प्रिंसिपल आर्गुमेंट। क्या होता है, प्रिंसिपल आर्गुमेंट। तो थीटा क्या है, प्रिंसिपल आर्गुमेंट है। इसका मतलब कि जो यूलर फॉर्म होती है, यूलर फॉर्म और वो जो पोलर फॉर्म है, तो पोलर फॉर्म को भी यूलर फॉर्म में लिखा जा सकता है। याद करो कि पोलर फॉर्म को कैसे लिखा था, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखते हैं r cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, लिखते हैं ना। तो इसी तरीके से ये बात नोट कर लो बहुत अच्छी तरीके से। क्या नोट कर लो कि जो आपने अभी पोलर फॉर्म लिखी थी r cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, ये एक कौन सी फॉर्म होती है, ये फॉर्म होती है पोलर फॉर्म। तो पोलर फॉर्म को भी यूलर फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है, e आई की पावर थीटा, e की पावर आई थीटा, सही है ना। तो इसको क्या कहेंगे, इसको बेटा ये भी पोलर फॉर्म है, ये पोलर फॉर्म ही है, लेकिन पोलर का कौन सी फॉर्म बन गई है, पोलर फॉर्म को का कौन सा फॉर्म बना दिया है, बोलो, अरे यूलर फॉर्म। तो यूलर फॉर्म में लिखा जा सकता है पोलर फॉर्म को भी। तो पोलर फॉर्म में भी आप देख रहे होंगे कि ये जो e की मल्टीप्लाई में है, ये क्या माना जाएगा, मॉड्यूलस माना जाता है। और e की पावर आई थीटा आप जानते हैं क्या होता है, कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा। सर कोई क्वेश्चन कराओ, चलिए कोई क्वेश्चन कराते हैं इसके ऊपर, कोई क्वेश्चन कराते हैं इसमें। चलिए क्वेश्चन लेते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन हम सिंपल सा क्वेश्चन ले रहे हैं अभी, √3 प्लस आई। वैसे ये 2014 का क्वेश्चन है, 2014 NDA 2014 का क्वेश्चन है ये है √3 प्लस आई अपॉन √3 माइनस आई की पावर 6। इसका आपको क्या बताना है, इसका आपको आंसर निकालना है। क्या निकालना है, आंसर निकालना है इसका, √3 प्लस आई की और अपॉन √3 माइनस आई की पावर 6। अब देखो पावर बहुत बड़ी है, पावर क्या है, बहुत बड़ी है, और इसमें हम यूलर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें हम क्या कर सकते हैं, यूलर का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखो कैसे, √3 प्लस आई एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, और कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में लिखकर उसको यूलर फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। अरे किया जा सकता है ना। तो वही चीज़ हम यहाँ पे करेंगे। यहाँ पे देखो r क्या है, अरे r क्या है, मॉड्यूलस है। तो ऊपर वाले का भी मॉड्यूलस निकालो और नीचे वाले का भी मॉड्यूलस निकालो, वो तो r का काम कर जाएगा। तो इसका r क्या आएगा, बताओ आप रफली निकाल लो। r क्या आएगा ऊपर वाले का, √3 स्क्वायर और प्लस 1 स्क्वायर, यही आएगा ना। और ये कितना होगा, 3 + 1 कितना हो जाएगा, 4। 4 का क्या होता है 2, 4 का क्या होता है 2। तो
तो नीचे वाले का भी अगर r निकालें तो r नीचे वाले का भी यही है, तो इसका मतलब 2 तो आएगा ही आएगा, 2 तो इसमें आएगा ही आएगा, बाकी e क्या लिखेंगे, e लिखेंगे। ऐसे ही नीचे भी 2 आएगा ही आएगा। अरे r है ना, इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या है, ये है। कॉम्प्लेक्स नंबर को r e की पावर i थीटा के रूप में लिखा जा सकता है। थीटा क्या है, आर्गुमेंट है, प्रिंसिपल आर्गुमेंट। r क्या है, मॉड्यूलस। मॉड्यूलस हमने निकाल दिया है तो r आ गया है। अब क्या लिखना है, e की बार i थीटा इसको, और थीटा क्या होता है, प्रिंसिपल आर्गुमेंट, तो इसका प्रिंसिपल आर्गुमेंट भी निकालो। अच्छा दोनों क्या है, √3 + i, दोनों कैसे हैं, प्लस है, तो कौन सा क्वाड्रेंट है, कौन सा क्वाड्रेंट है, पहला क्वाड्रेंट है, याद करो। अरे याद करो बेटा, दोनों प्लस प्लस है तो पहला क्वाड्रेंट है, और पहले क्वाड्रेंट में जो थीटा होता है वो अल्फा के ही इक्वल होता है। और अल्फा कैसे निकलता है, ये रहा, अभी बताया था, tan अल्फा = y/x, tan अल्फा = y/x, याद है ना। अरे समझाने में टाइम लग रहा है, मुझे लिखने में इतना टाइम नहीं लगेगा। tan अल्फा = 1/√3, tan अल्फा = क्या जाएगा, 1/√3, अरे है कि नहीं, y/x मोड। अब 1/√3 किसकी वैल्यू होती है, बोलो किसकी वैल्यू होती है, tan 30 डिग्री की, जिसको हम π/6 लिखते हैं। क्या लिखते हैं, π/6, तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी π/6, और याद रखो थीटा भी π/6 ही होगा, क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। तो थीटा की वैल्यू हमने निकाल दी है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, e की पावर i थीटा मतलब π/6 लिख सकते हैं ना। अरे लिख सकते हैं कि नहीं, 2e की पावर i π/6, और नीचे वाले को भी ये लिखेंगे 2e की पावर, अब यहाँ भी देखो i तो आएगा ही आएगा, यहाँ भी आर्गुमेंट निकालो तो अल्फा तो यहाँ भी सेम ही आएगा, क्योंकि देखो सेम है। बट ये देख लो ये किस क्वाड्रेंट में है, अरे चाहे माइनस हो दोनों चाहे प्लस हो, अल्फा की वैल्यू तो हमेशा प्लस में ही आएगी, अल्फा तो यही आएगा हमेशा, 0 और 90 के बीच में ही अल्फा आता है। अल्फा की वैल्यू 0 90 से ग्रेटर नहीं होती, 90 से ग्रेटर नहीं होती और 0 से छोटी नहीं होती है। अल्फा की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी और 0 और 90 के बीच में ही आएगी। तो ये भी तो सेम है ना, माइनस, अगर यहाँ माइनस लोगे -1/√3 तो उसका मोड भी पॉजिटिव हो जाएगा, उसका मोड भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो फिर देखो अब साइन देखो बेटा, प्लस माइनस, कौन सा क्वाड्रेंट है प्लस माइनस, बोलो कौन सा क्वाड्रेंट है, चौथा क्वाड्रेंट है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में जो थीटा होता है वो माइनस अल्फा के इक्वल होता है, किसके इक्वल होता है, माइनस अल्फा के। तो माइनस का साइन आ जाएगा -i π/6, और इसकी होल पावर कितनी है, 6 है, इसकी होल पावर कितनी है, 6 है। अब ध्यान से देखो, 2 से 2 कैंसिल आउट, अरे 2 से तो 2 कैंसिल आउट हो गया, 6 की मल्टीप्लाई अंदर करो तो कितना आ जाएगा, e की पावर i π/6 × 6, और ऐसे ही नीचे e की पावर -i π/6 × 6, क्योंकि ये 6 पावर दोनों पर है, ये ऊपर भी है और नीचे भी, तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, 6 से 6 कैंसिल, 6 से 6 कैंसिल, तो e की पावर -i π ऊपर जाकर ये ऐड हो जाएगा, e की पावर i π और प्लस i π। अरे जिस नहीं समझे चलो कोई बात नहीं, इंटू e की पावर i π, ऐसे लिख दो इसको। अरे नीचे -i π है तो ऊपर जाके +i π, और मल्टीप्लाई में पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो e की पावर i π और +i π, कितना हो गया, e की पावर i × 2π, अरे 2 हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, 1 और 1 2, तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है i × 2π। अब ये बताइए कि हमारा फाइनल आंसर तो ये है, क्या है, फाइनल आंसर तो यही है, ठीक है, लेकिन इसका मतलब इसको हमने कन्वर्ट करके ये कर दिया। अब फाइनल आंसर जो बिल्कुल एग्जैक्ट है वो क्या हो सकता है, इसको वापस हम इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। देखो ये रहा, e की बार i थीटा को क्या लिख सकते हैं, कोस थीटा, तो इसको क्या लिख सकते हैं, कोस थीटा क्या है यहाँ पर 2π, कोस 2π प्लस i साइन 2π, और याद करो बेटा कोस 2π की वैल्यू क्या होती है, कौन जानता है कोस 2π की वैल्यू, कौन जानता है, कोई नहीं जानता तो मैं बता रहा हूँ, अगर कोई नहीं जानता तो मैं बता रहा हूँ बेटा, कोस 2π की वैल्यू होती है 1, क्या होती है, 1 होती है, क्या होती है, 1 होती है, किसकी वैल्यू, कोस 2π की वैल्यू, सही है। और हम कैसे याद करें सर, याद रखना बेटा कि अगर पाई का जो कोफिशिएंट है ओड नंबर है, ओड × पाई ये है, तो तब इसकी वैल्यू -1 होती है। अगर कोस के साथ में कोई इवन नंबर है, मतलब पाई के साथ में इवन नंबर, तो तब इसकी वैल्यू 1 होती है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। और साइन की वैल्यू किसी भी नंबर पे 0 ही होती है,
n पाई, 1 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, तो इसकी वैल्यू क्या होती है, हमेशा 0 होती है। तो i इंटू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 1 प्लस 0, और 1 प्लस 0 क्या होगा, 1। सर बहुत टाइम लग गया, बहुत टाइम नहीं लगा, आपको समझाने में टाइम लगा है। अगर मैं करता इसको तो मैं तुरंत ये 2 से 2 कैंसिल करके फाइनली यहाँ तक तो निकाल ही देता। तो इतना टाइम नहीं लगेगा, आपको समझाने में टाइम लगा है। जब ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में सेट हो जाएगा तो आप भी ऐसे क्वेश्चनों में बहुत कम टाइम लोगे, बहुत कम टाइम लोगे। तो इसे नोट कर लो, इसे नोट कर लो। चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं। इस बार जो क्वेश्चन है वो 2022 का है, 2022 का है, इसी साल पूछा गया है। और इसमें क्या पूछ रहा है, मॉड्यूलस पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, मॉड्यूलस, फाइंड मॉड्यूलस ऑफ माइनस, ये तो मैंने पहले भी कराया था क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मैंने पहले भी कराया था किसी दूसरे तरीके से, -1/2 की पावर 200। याद करो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, इससे पिछला ही लेक्चर है, उसमें भी मैंने ये क्वेश्चन कराया था आपको। और मैं इसको उससे नहीं करना चाहता, मैं इसको करना चाहता हूँ इसी मेथड से, यूलर फॉर्म से करना चाहता हूँ। तो ये क्या है, -√3/2 -1/2 की होल पावर 200, और इसका मॉड्यूलस निकालना। तो याद करो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी में इस माइनस को हटा के आई लगा दिया था। जैसे आई लगाया था तो ये वैल्यू किसकी थी, ये ओमेगा की थी। किसकी वैल्यू थी ये, ओमेगा नहीं, हाँ ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू, ओमेगा स्क्वायर रख दिया था, तो ओमेगा स्क्वायर की होल पावर हो गई थी 400। उसको 3 से डिवाइड कर दिया था, तो बहुत आसान था। फिर भी चलो इसे इससे करके देखते हैं, यूलर से करके देखते हैं। तो यूलर से करेंगे तो सबसे पहले इसको लिख लो सही तरीके से। क्या लिखेंगे इसको, आई √3/2 और -1/2, यही होगा ना। तो -1/2, और शायद नहीं ये माइनस है, हाँ तो इसकी वैल्यू ओमेगा है भाई, गलती से बोल देता ओमेगा स्क्वायर क्योंकि ये प्लस है। तो वैसे भी हम जानते हैं कि ओमेगा की वैल्यू है, बट फिलहाल हम उसे ओमेगा से नहीं कर रहे। तो ये ओमेगा है, ओमेगा की पावर 200 हो जाएगी, और फिर इसका आंसर निकाला जा सकता है। अभी फ़िलहाल यहीं से करते हैं। तो ये बताइए कि क्या ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। अगर इसको यूलर फॉर्म में लिखना है तो यूलर फॉर्म क्या होती है, Re⁻⁴ इसको इसमें कन्वर्ट करना है तो ये क्या चाहिए हमें, मॉड्यूलस चाहिए। मॉड्यूलस आप निकाल सकते हो इसका -1/2 का स्क्वायर प्लस √3/2 का स्क्वायर, और फिर इसका रूट लेंगे तो क्या हो जाएगा 1/4 प्लस 3/4, और इसका रूट तो यानी ऊपर 4/4, तो ये 1 आ जाएगा। तो 1 का रूट क्या होता है, एक्चुअल में 1 ही होता है। 1 का रूट क्या होता है, 1 ही होता है। तो r मतलब क्या आ गया है, r की वैल्यू तो आ गई है 1। अब थीटा की वैल्यू निकालते हैं, इसके लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा, tan अल्फ़ा की वैल्यू y/x √3/2 अपॉन में -1/2, मोड़ लगाओ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो √3 आ जाएगा, जो कि वैल्यू होती है tan 60 डिग्री की, मतलब π/3 की। ये π/3 की वैल्यू है, तो अल्फ़ा कितना आ जाएगा, π/3 आ जाएगा। तो अल्फ़ा की वैल्यू हमें पता चल गई, r की वैल्यू पता चल गई, तो इसको हम लिख सकते हैं इस फॉर्म में, r मतलब 1 इंटू e⁻i, और सॉरी थीटा भी तो निकालना है। ये कौन सा है बेटा, माइनस ये प्लस, ये माइनस ये प्लस, कौन सा क्वाड्रेंट होता है, माइनस प्लस, सेकंड क्वाड्रेंट होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में थीटा की वैल्यू क्या होती है, प्रिंसिपल आर्गूमेंट की π-α होती है। क्या होती है, π-α, तो π-π/3, तो 2π/3 ये आ गया है थीटा। तो e की पावर कितना आ जाएगा, 2π/3, 2π/3 ये आ गया आई थीटा। तो 1 से तो कोई इस पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो इतना ही रहेगा। फिर इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसका हमें मॉड्यूलस निकालना है। क्या निकालना है, मॉड्यूलस। अब अगर मॉड्यूलस निकालना है तो क्या लिख सकते हैं इसको, पावर भी 200 है, पावर भी कितनी है, 200 है। तो e की पावर i 2 या 400 π/3, यही है ना, 400 π/3। तो बताइए इसका मॉड्यूलस क्या होगा, अरे मॉड्यूलस बताइए इसका क्या होगा। और अगर वैसे भी देखा जाए तो मॉड्यूलस क्या होता है इसका, 1 की पावर 200 करोगे तो 1 पे भी आएगी 200, तो इसकी मल्टीप्लाई में क्या है, तो मॉड्यूलस तो 1 हो गया ना। अरे मॉड्यूलस क्या हो गया, 1 हो गया। मॉड्यूलस क्या हो जाएगा इसका, 1 हो जाएगा, क्योंकि जो इसकी मल्टीप्लाई में वही तो मॉड्यूलस होता है। और अगर आप भी कह रहे नहीं सर इसका कंप्लीट बताओ, तो फिर इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं कुल मिलाकर
यूलर फॉर्म का भी उपयोग किया जा सकता है। चलिए क्वेश्चन और लेते हैं, एक क्वेश्चन और लेते हैं। 1 + i/√2 की पावर 8 और +1 - i/√2 की पावर 8, इसका आंसर निकालो। इसका आंसर दो तरीके से निकलेगा। याद करो मैंने 1 + i/√2 डायरेक्टली बता रखा है कि इसके इक्वल होता है, ये रूट आई के इक्वल होता है, और 1 - i/√2 किसके इक्वल होता है, ये -i के रूट के इक्वल होता है, -i के रूट के इक्वल। तो डायरेक्ट भी तो रख सकते हैं, डायरेक्ट रख रहे हैं तो बहुत सिंपल है आंसर, फिर तो बहुत सिंपल है। लेकिन यूलर से करोगे तो यूलर से कैसे करोगे, यूलर से यहाँ से r निकालोगे तो r की वैल्यू क्या आएगी, 1/√2 का स्क्वायर प्लस 1/√2 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 1/2 1/2 1, 1 का रूट क्या होता है 1 ही होता है, 1 का रूट क्या होता है 1 ही होता है। तो इसका मतलब r तो 1 है, r तो क्या है 1 है, तो 1 × e की पावर। अब क्या करेंगे 1/√2/1/√2, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी π/4। अरे अल्फ़ा की वैल्यू π/4 निकाल लेंगे, ये रफली निकाल लेंगे अल्फ़ा, क्योंकि क्वाड्रेंट कैसा है बेटा प्लस, पहले क्वाड्रेंट में थीटा अल्फ़ा की तो इक्वल होता है, तो थीटा भी क्या आ जाएगा π/4 आ जाएगा। तो e की पावर π/4 i π/4 ये, और इसमें पावर कितनी 8 है, प्लस यहाँ की बात करते हैं तो ये कौन सा क्वाड्रेंट है, प्लस माइनस फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में सेम टू सेम यही आएगा इसका आर्गुमेंट मॉड्यूलस, और यही आएगा इसका आर्गुमेंट, बस माइनस आ जाएगा, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में थीटा माइनस अल्फ़ा के इक्वल होता है, तो -π/4, तो e और -i π/4, ये क्वेश्चन है। अच्छा, अगर मैं आपको MS रिजल्ट लिखवा देता हूँ यहीं पर, तो फिर इसका आंसर बड़ा सिंपल है। इसका आंसर क्या है, बड़ा सिंपल है, मैं लिखवाऊंगा भी। MS रिजल्ट क्या होते हैं, e की पावर i थीटा प्लस e की पावर -i थीटा जो है वो होता है 2 cos थीटा के इक्वल। किसके इक्वल होता है, 2 cos थीटा के इक्वल। तो थीटा की वैल्यू आप समझ ही गए, यहाँ पे क्या है देखो, थीटा की वैल्यू आप समझ ही गए, इससे कट जाएगा 4 × 8 4 × 8, तो यहाँ e की पावर i × 2π और प्लस e की पावर -i × 2π। देखो उससे कंपेयर करो तो थीटा कितना है 2π है, तो इसका आंसर डायरेक्टली अगर देखा जाए तो 2 cos 2π है, 2 cos 2π है, और 2 cos 2π की वैल्यू क्या हो जाएगी, मैंने अभी बताई थी 1, तो 2 × 1 यानी 2 इसका आंसर, मतलब 2 इसका आंसर है। ये रिजल्ट अभी लिखवाऊंगा आपको, ये रिजल्ट, इन रिजल्टों से भी हम डायरेक्ट पता कर सकते हैं। चलिए ठीक है ना, तो इस तरह से हम यूलर फॉर्म का उपयोग करके आंसर निकाल सकते हैं। तो कुछ रिजल्ट लिख ही लेते हैं, कुछ रिजल्ट लिख ही लेते हैं, कुछ MS रिजल्ट। पहला क्या है, सबसे पहले e की पावर i थीटा और e की पावर -i थीटा, ये दो चीज़ मैंने आपको यूलर में लिखवाए थे। अगर इन दोनों का मोड करते हैं तो मोड हमेशा 1 आएगा। चाहे आप देख लो e की पावर i थीटा किसके इक्वल होता है, कोस थीटा प्लस i साइन थीटा के, उसका मोड निकालो मॉड्यूलस, तो क्या आएगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा रूट के अंदर, और कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है, तो √1 की वैल्यू 1 ही हो जाएगी। तो दोनों का मोड क्या होता है 1 होता है। ठीक है, अगला ये है कि e की पावर i थीटा प्लस e की पावर -i थीटा, दोनों का ऐड कर देते हैं तो वो 2 cos थीटा के इक्वल होता है, जो कि मैंने अभी इसी तरह का क्वेश्चन कराया। फिर इसके बाद e की पावर i थीटा प्लस e की पावर प्लस नहीं, इस बार माइनस है, -i थीटा, तो वो होगा 2i साइन थीटा के इक्वल, 2i साइन थीटा के इक्वल। ये 3 बहुत इम्पोर्टेंट रिज़ल्ट हैं, ये 3 बहुत इम्पोर्टेंट रिज़ल्ट हैं। अगर आपने 3 रिज़ल्ट याद कर लिए हैं तो एक काम करते हैं, 2019 का एक क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ, और 2019 से पहले मैं आपको, चलिए क्वेश्चन दिखाते हैं, दोनों ही दिखाते हैं आपको। 2019 का क्वेश्चन दिखाते हैं और 2020 का भी क्वेश्चन दिखाते हैं। 2019 का ये क्वेश्चन लेते हैं, NDE 2020 का क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है कि व्हाट इज़ द मॉड्यूलस ऑफ कोस थीटा प्लस i साइन थीटा अपॉन कोस थीटा माइनस i साइन थीटा। लेटेस्ट क्वेश्चन है, ज़्यादा पुराना नहीं है, इसका मॉड्यूलस पूछ रहा है। तो एक बार बताइए, अगर हम इसको कन्वर्ट करें यूलर में तो ये e की पावर i थीटा और e की पावर -i थीटा है, और इसका निकालना क्या एक्चुअल में मोड निकालना है।
याद करो ये भी कॉम्प्लेक्स है, ये भी कॉम्प्लेक्स है, और Z1/Z2 का अगर कॉम्प्लेक्स करते हैं तो वो Z1 का मोड और Z2 के मोड के इक्वल होता है। मतलब अलग अलग पे मोड लगा सकते हो, e की पावर i थीटा का मोड और e की पावर माइनस i थीटा का मोड, और इसका आंसर भी 1 होता है, इसका आंसर भी 1, क्योंकि मैंने ये आपको पहले ही बता दिया। तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं इसके ऊपर, 1 माइनस i√3 अपॉन 2 1 माइनस i, और यहाँ ले लेते हैं कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा, और फिर ब्रैकेट में नीचे कोस थीटा माइनस आई साइन थीटा। इसका भी आपको मोड निकालना है। क्या निकालो? मोड, मॉड्यूलस फाइंड कीजिए। तो मॉड्यूलस फाइंड करेंगे तो पूरे पर मोड लगा सकते हैं आप। तो इसका जब मॉड्यूलस निकालेंगे तो ये क्या है? e की पावर आई थीटा, अभी जो किया था हमने, ये है e की पावर माइनस आई थीटा। इन दोनों का जब मोड करेंगे तो उसकी वैल्यू भी 1 हो जाएगी और इसकी वैल्यू भी 1 हो जाएगी। अरे याद आ रहा है कि नहीं? ये देखो e की पावर आई थीटा, इसी को तो लिखा है, वो रहा e की पावर आई थीटा। इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1, क्योंकि मोड है, इसको भी 1 लिख सकते हैं। तो इसका मॉड्यूलस निकालेंगे और इसको चाहे हम यूलर फॉर्म में ही कन्वर्ट कर देंगे। तो यूलर फॉर्म में r क्या है? r इसका हो जाएगा r2 हो जाएगा, चाहे निकालो r। 1 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 का रूट करेंगे तो 2, तो 2 इंटू ई की पावर आई थीटा। ये प्लस माइनस फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। अरे निकाल कर दो क्या? चलो निकाल ही देते हैं। ऊपर वाले का r क्या रहा है? ऊपर वाले का r क्या रहा है? और रेशनलाइज से भी कर सकते हो, रेशनलाइज तो बड़ा आसान है। अरे रेशनलाइज कर दो, जो बच गया है इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1, तो 1/1, जो बाकी बच गया है उसको रेशनलाइज किया जा सकता है। 1 माइनस i√3 अपॉन 2 1 माइनस i, तो 1 प्लस i से मल्टीप्लाई, 1 माइनस प्लस i से डिवाइड, ऐसे भी कर सकते हैं। और उसको सॉल्व करके तब इसका मॉड्यूलस फाइंड किया जा सकता है। बाकी ये बच गया, इसी का तो मॉड्यूलस चाहिए, उनका तो 1 हो गया। तो इसको रेशनलाइज करके कर सकते हैं, या फिर दूसरा तरीका है, इसको यूलर में लिखो, इसको भी यूलर में लिख दो, दोनों को डिवाइड कर दो, तब देख लो आंसर, तो तब भी आ जाएगा। तो एक क्वेश्चन ये था, ठीक है। एक काम करते हैं, इसमें 2-3 पॉइंट आपको और लिखवाते हैं, 2-3 पॉइंट और लिखवाते हैं। इसको नोट कर लो, इसी में 2-3 पॉइंट और ऐड कर देते हैं। रिजल्ट 2-3 रिजल्ट और ऐड करते हैं। वो क्या है? देखो अगला रिजल्ट देखें। e की पावर आई थीटा प्लस 1 है, e की पावर आई थीटा माइनस 1, तो इसकी वैल्यू होती है e की पावर आई थीटा बाई 2, e की पावर आई थीटा बाई 2, और कोस 2 कोस थीटा बाई 2 ये होता है। और इसका आंसर होता है e की पावर आई थीटा बाई 2 और इंटू 2i साइन थीटा बाई 2। ये डायरेक्ट आप कर सकते हो अगर -1 है तो। फिर अगर इनको दोनों को डिवाइड कर दें, e की पावर आई थीटा माइनस 1 अपॉन e की पावर आई थीटा प्लस 1, तो देखो ये ऊपर आ जाएगा। ऊपर क्या आएगा? e की पावर आई थीटा अपॉन 2 और इंटू 2i, और जब इसके अपॉन में आएगा तो ये कैंसिल, और 2 से 2 कैंसिल, तो एक तो i बच जाएगा, आई टेन साइन अपॉन कोस टेन हो जाएगा थीटा बाई 2। बस ये आपको पता होना चाहिए कि थीटा क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। एक पॉइंट और कर लेते हैं याद कि इफ़, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बता रहा हूँ, z माइनस जेड नॉट इक्वल टू 1 है। इक्वल टू क्या है? 1 है। z माइनस जेड मोड इक्वल टू 1 है, तब याद करेंगे, तब याद रखेंगे कि जो z है यहाँ पर वो हो जाएगा z माइनस जेड नोट, वो होगा e की पावर आई थीटा। क्यों सर? ये z माइनस जेड नोट 1 है, तो ये e की पावर आई थीटा क्यों बोल रहे हैं इसको? इसलिए बोल रहे हैं कि देखो मॉड्यूलस अगर 1 होता है तो वो e की पावर आई थीटा ही तो एक्चुअल में, तो ये z माइनस जेड नोट जो है वो क्या है? e की पावर आई थीटा। अब z नोट कुछ भी हो सकता है, z माइनस 1 हो सकता है। क्वेश्चन लेंगे तो और भी क्लियर हो जाएगा, ये और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए, इफ़ z माइनस 1 का जो मोड है वो 1 है, और आपसे पूछ रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ z माइनस 2 अपॉन z, इसकी वैल्यू फाइंड करो, इस क्वेश्चन मार्क, सही है ना। अब ये बताइए कि अगर इसका मोड 1 है, इसका मोड 1 है, तो ये z माइनस 1 किसके इक्वल हो गया? e की पावर आई थीटा के। ध्यान से देखो बेटा, z माइनस जेड नोट 1 है तो ये किसके इक्वल होता है? e की पावर आई थीटा के। तो इसका मतलब क्या हुआ कि z माइनस 1 की वैल्यू यहाँ पर e की पावर आई थीटा है, थीटा प्रिंसिपल आर्गूमेंट है। अब यहाँ से आप z की वैल्यू निकाल दो, z इज इक्वल टू e की पावर आई थीटा प्लस 1। अब ये वैल्यू को वहाँ रख सकते हैं जिसका आंसर हमें निकालना है।
रखो यहाँ पे z की वैल्यू e की पावर आई थीटा प्लस 1 माइनस 2 और अपोन में e की पावर आई थीटा प्लस 1। जब इसे घटाएंगे तो क्या आएगा, e की पावर आई थीटा माइनस 1 और e की पावर आई थीटा प्लस 1। अब एक बात बताओ, ये तो डायरेक्टली इसका भी आंसर बता रखा है आपको, ये रहा e की पावर आई थीटा माइनस 1 e की पावर आई थीटा प्लस 1, तो क्या हो जाएगा आई टेन थीटा बाई 2। ये इसका आंसर, ये इसका आंसर है। क्लियर है ना। तो इस तरीके से हम इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। एक आधा क्वेश्चन और ले सकते हैं हम, चलो एक आधा क्वेश्चन और लेते हैं, इसको मिटा देता हूँ। इफ z मोड 1 है, z का मोड 1 क्या है, 1 है, तो वो आपसे कह रहा है कि z माइनस 1 और अपॉन z प्लस 1 की वैल्यू बताइए क्या होगी, क्वेश्चन मार्क। इस बार भी सिंपल है। अब ये बताइए कि अगर ये 1 है तो यहाँ मेरे को बताइए ये कि z की वैल्यू क्या है, z की वैल्यू है e की पावर आई थीटा। अरे अगर इसका मोड 1 होता है तो ये वैल्यू क्या होती है, e की पावर आई थीटा, तो इसका मतलब इसके अंदर e की पावर आई थीटा है और ये वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे तो e की पावर आई थीटा माइनस 1 अपॉन e की पावर आई थीटा प्लस 1 हो जाएगा, जिसको फिर से वही लिखा जा सकता है आई टेन थीटा बाई 2, आई टेन थीटा बाई 2। समझ गए। तो ऐसे लिखा जा सकता है। क्लियर है कि नहीं। तो अगर आपसे ये कहा गया है कि इफ़ z इज़ इक्वल टू 1 प्लस आई टेन थीटा बाई 2, और थीटा को वो ऐसे भी कह सकता है आर्ग्यूमेंट ऑफ z बाई 2, और 1 माइनस आई टेन आर्ग्यूमेंट ऑफ z और बाई 2, ये है। तो z का मोड बताइए, क्वेश्चन मार्क। ये आपने क्वेश्चन दिया है 1 प्लस आई टेन। अब ये बताइए कि आई टेन थीटा बाई 2 किसकी वैल्यू है। अगर हम देखें कि ये जो थीटा ये भी तो आर्ग्यूमेंट ही होता है ना, वो आपको कंफ्यूज कर रहा है आर्ग्यूमेंट लिखकर। आर्ग्यूमेंट और थीटा एक ही चीज़ है। तो 1 प्लस आई टेन, तो हम इसकी वैल्यू रख देंगे यहाँ पर, z इज इक्वल टू जाएगा 1 प्लस, इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू ये रखी e की पावर आई थीटा माइनस 1, तो e की पावर आई थीटा माइनस 1 और नीचे 1 माइनस ब्रैकेट में e की पावर आई थीटा, सॉरी ये जो है ये पूरी वैल्यू होती है, ये पूरी वैल्यू होती है e की पावर आई थीटा और प्लस 1 अपॉन e की पावर आई थीटा माइनस 1, ये होती है। सही है ना। और ऐसे नीचे 1 माइनस e की पावर आई थीटा प्लस 1, और प्लस नहीं ऊपर माइनस नीचे प्लस, ऊपर माइनस नीचे प्लस आई की पावर थीटा प्लस 1। एलसीएम लेंगे ऊपर भी तो ये यहाँ आ जाएगा e की पावर आई थीटा प्लस 1 और प्लस e की पावर आई थीटा माइनस 1 अपॉन में e की पावर आई थीटा, यहाँ भी एलसीएम आएगा e की पावर आई थीटा प्लस 1 माइनस e की पावर आई थीटा प्लस 1। वो जो एलसीएम आया था वो तो कैंसिल हो गया। ठीक है। तो यहाँ क्या कैंसिल हो रहा है, 1 से 1 कैंसिल हो रहा है, यहाँ पर आई थीटा से आई थीटा कैंसिल हो रहा है, तो ऊपर क्या बच गया 2 e की पावर आई थीटा और अपोन में क्या बच गया है 2 बच गया है, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया है। ठीक है ना, 2 से 2 कैंसिल हो गया है, तो z चल रहा है तो z की वैल्यू आ गई e की पावर आई थीटा, और आपसे पूछ रहा है कि z मोड बताइए, तो e की पावर आई थीटा का मोड क्या होगा, 1 होगा, ये भी आंसर। अरे सही है ना। फिर से सुन लो, ये वैल्यू दी थी और ये पूछा था, तो मैंने क्या किया आई टेन, ये थीटा है, आर्ग्यूमेंट z का मतलब थीटा ही तो होता है, तो वो वैल्यू यहाँ से उठाकर रख दी मैंने कि e की पावर आई थीटा माइनस 1 अपॉन e की पावर आई थीटा प्लस 1। वैल्यू पुट करने पर उसको सॉल्व किया एलसीएम वगैरह लेकर, तो ये आ गया। जब ये आ गया तो मुझे इसका मोड निकालना था। हम जानते हैं e की पावर आई थीटा का मोड 1 होता है, तो e की पावर आई थीटा का मोड 1 होता है। ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही रखेंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है और अगर आपको लेक्चर पसंद आया, आपको समझ आया है, तो आप इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करना मत भूलिएगा। ठीक है। तब तक खुश रहिए और पढ़ते रहिए।